समुदाय में एक जो है जागरूकता लाई जाए, जिसके लिए हमने फिर ये पूरी एक्सरसाइज हैबिटेट राइट्स की शुरू की। देखिए, अल्टीमेटली इस एक्ट का मूल उद्देश्य ये है कि मांग नीचे से आए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं। इट इज दे आर डिमांडिंग समथिंग विच इज देयर राइट एंड वी आर नाउ बाउंड टू फैसिलिटेट दैट। नहीं पट्टा फिर रहवासी अधिकार हम मिल जाही तो सरकार फिर हमारी यहाँ कंपनी भी नहीं खोली यार, भगोई भी नहीं सब हम चले हैं थोड़े आया इसने वो ही हरा तो वहाँ राहर उड़ीद झुंझरू बेजरा गारीकांग कटकीकांग रसेणी कुटकी बड़े कुटकी लोडा बोन और जीवन खान। तो बीच में ऐसे करते आते आते होते होते वन विभाग जाकर गांव में कि नहीं जंगल बहुत बर्बादी हो रहे हैं, हम तुमको बेवर खेती नहीं देंगे। वहाँ से फिर हमारा आमदन का बेला रहा उसको भी वन विभाग खूब निकाल कर कटवा दे। कान का दर्द में बहुत पक्की दवाई पड़ता है। हमारा तेज राज नहीं है, भोजराज नहीं है, वो भी अच्छी। और फिर हमारा जो जितना कसनार रही से सिहार रही से पूरो कटवा के नाश कर दईस और फिर पूरो झाड़न ला काट लेते थे। हम बेवर खेती ले छुटवाए। तो इसलिए अब हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे बेवर खेती छूट गए तो छूट गए, लेकिन हमारे ये जंगल को हम सेवा करेंगे। हमारा जड़ी बूटी कांदा कूसा सब नष्ट कर दे वन विभाग। इसलिए हम ये हैबिटेट बोलते हैं, हम बोलते हैं बैगाचा। तो हमारे जहाँ तक अंग्रेज जमाने में जो नक्शा बनाकर सरकार ने हमको बेवर खेती देने के लिए वो पास किए, अब फिर से पास करे कहा था हम हैबिटेट ये जो रहवासी का हम पट्टा मांग रहे हैं। टाइगर की हैबिटेट तो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक समुदाय की हैबिटेट डिफाइन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें हमें बहुत मदद मिली डॉक्टर नरेश विश्वास से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन करने का प्रयास किया। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम हैबिटेट को केवल एक आवासीय अधिकार के रूप में न देखते हुए उसकी एक वाइडर डेफिनेशन समझें, जिसमें जो भी एक परंपरागत बैगा हाउस होल्ड की जो गतिविधियां रही हैं, चाहे वो बाजार जाता है, जंगल जाता है, या अपने जो उनके पूजा अर्चना के स्थल हैं, क्योंकि वो नेचर को वर्शिप करते हैं, तो जो उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जो उसकी इंसुलर लाइफस्टाइल है उसमें वो जिन जगहों को फ्रीक्वेंट करता है या जिन संसाधनों पर प्रकृति के निर्भर करता है, उन सबको हम एनकैप्सुलेट करके हैबिटेट डिफाइन कर पाएँ, ये हमारा प्रयास था। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली डॉक्टर विश्वास की, और हमारे लोकल अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, जाकर लोगों से बात की जो गांव के समरथ हैं, मुकद्दम हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से जो है बातचीत करके हैबिटेट डिफाइन करने के निर्देश भारत शासन के भी हैं। उसमें भी लिखा है कि जब ये पूरी प्रक्रिया की जाए तो ग्राम स्तर से जो ये प्रक्रिया शुरू हो, उसमें हर स्तर पर इवन सब डिविजनल कमेटी में ऐसे 2 ट्रेडिशनल मेंबर्स का होना अनिवार्य है जो वहाँ के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को लीड करते हों। ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स को इस्तेमाल करके हमने कोशिश की कि हम एक हैबिटेट डिफाइन करें। काफ़ी एक डिटेल एक पायलट के रूप में अजगर ग्राम में जाकर हमारे अधिकारियों ने भी और वहाँ के लोकल समुदाय की मदद से हमने कोशिश की कि हम एक सीमा रेखा चित्र के माध्यम से एक वो बना पाए, डिलिनिएट कर पाए कि हम बैगा हैबिटेट क्या कहेंगे। हमने पहले जो ब्रिटिश सरकार के समय पर ऐसे 7 गांव थे जहाँ पर बेवर कल्टीवेशन को मान्य किया गया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो बेवर को अंग्रेज सरकार ने भी, क्योंकि वो समझते थे कि बैगाओं का ये परंपरागत तरीका है जीवन यापन का, तो उन्होंने इन 7 गांव में रिस्ट्रिक्ट करके प्रयास किया था कि बैगा लोग इसी गांव में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें, बेवर करें। तो हमने शुरू उसी आधार पे किया। इन 7 गांवों को हमने लिया और इन 7 गांवों के ग्राम सभाओं ने ये प्रस्ताव रखे हैबिटेट राइट्स के, और अभी इन 7 गांवों के हैबिटेट दावे मान्य किए जा चुके हैं जिला स्तरीय समिति द्वारा।
कहा जाता है, वो पूरे देश में पहला हैबिटेट राइट का जो अधिकार 11 से 7 गाँव को मिलने वाला है, वो है आज का दिन। धीरे धीरे 2-4 से फिर 8 से 10 से 12 से बढ़ते ही गए, जुड़ते ही गए सब रही। और सब जने हमें ठान लिया कि भाई हमरन को हैबिटेट राइट पट्टा चाहिए। 8 महीना में धीरे धीरे सुनवाई होते होते आज इस 18 तारीख को 17 को यहाँ से निकले तामिया से छिंदवाड़ा से जबलपुर, और 18 को हैबिटेट राइट सामुदायिक पट्टा मिला। और 12 गांव के 12 पटेल गए और उनको भी आज पूछे तो बहुत खुशी की बात है।